नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आज। उसमें स्टिचिंग के डिज़ाइंस रहेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन रहेंगे। कुछ कॉटन के रहेंगे, एक दो फैंसी डिज़ाइन रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कमेंट तो आप लोग करते ही हो, और भी अच्छे से जो भी देखता है आप एक ये ज़रूर बताया करो आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ से पसंद करते हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो कुछ भी आपके लिए यूज़फुल होती है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस सूट की डिटेलिंग दूंगी। मैंने अपना ही सूट स्टिच किया है एक, मैं बड़े टाइम से सोच रही थी, बड़े टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पास। मैंने एक वीडियो में लास्ट में एक किसी में दिखाया भी हुआ है ये, लेकिन स्टिच नहीं कर पा रही थी। ओके, तो बेटा आया हुआ था साथ में, वो ना थोड़ा सा बीच बीच में कैमरे को हिला देता, उसको छोड़ने चली गई थी। ओके, तो ये कुर्ती है ना, कॉटन के ऊपर कुर्ती है। ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, स्पेशल वियर किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि उठा के दिखाती है अच्छे से ना, हाथ में पकड़ी नहीं जा रही थी। और वियर इसलिए किया कि एक तो अच्छी सी लुक दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं कि आप जब वीडियोस डालते हो स्टिचिंग डिज़ाइंस की तो हमें बहुत हेल्प मिलती है, हम टेलर को दिखा के डिज़ाइनिंग बनवाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेके जो भी ऐसे बनवाते हैं डिज़ाइन, तो उनके लिए स्क्रीनशॉट लेना। और एक और पर्पज़ है, क्योंकि इसका ना मैं पहले तो आपको ना बैक नेक दिखाती हूँ। इसका मैंने बैक नेक बहुत डीप रखा हुआ है, ये काफ़ी डीप नेक है इसका, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे वो डिज़ाइनिंग और वो नहीं पसंद, बस ये उटपटांग तरीके से स्टाइलिंग पसंद है बेसिकली। डिज़ाइनिंग मैं कम बनाती हूँ, बस मुझे स्टाइलिंग पसंद है। तो इसलिए मैंने ये ऑफ शोल्डर फ्रंट बैन के साथ मैंने एक और बनाई हुई है अपनी ऐसी कुर्ती, लेकिन उसमें बैन नहीं डाला। उसमें सिर्फ मैंने ये ऐसे हल्का सा बोट नेक टाइप छोटा सा शॉर्ट जीरो नेक बना के उसमें मैंने सिर्फ स्ट्रैप लगा रखी। तो वो भी मेरा बहुत सुंदर लगता है मुझे सूट। और एक तो इसमें फिटिंग अच्छी आती है, थोड़ी लुक अच्छी बन जाती है। जो एक मैंने इसलिए भी दिखाया ये, क्योंकि बैक से फिर अगर यहाँ से बंद होता है तो बैक में अगर कोई डीप नेक नहीं बना सकता, या तो वो जिप लगवा ले या फिर छोटा सा होल रखवा, क्योंकि ऐसे सिर में से डालना थोड़ा इजी नहीं होगा, बंद हो जाएगी आगे पीछे से, तो वो आप नहीं पहन पाओगे। तो अगर किसी को बैक से ऐसे करवाना है तो पहले ही देख ले उसकी डीप ऐसे नेक कोई पहन पाता है, कहीं मेरी तरह। मैंने भी क्या किया, मेरे से थोड़ा डीप ज़्यादा कट हो गया, बट नो प्रॉब्लम, मैं पहन लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए ओके है। इसमें क्योंकि ना जैसे आप ब्रा वगैरह वियर करोगे उसकी स्ट्रैप वगैरह भी उसमें से दिखती हैं, यहाँ की स्ट्रैप भी दिखती है, बैक की भी। तो इसमें स्ट्रैपलेस आप ब्रा ही पहन पाओगे, तो वो आप अपना देख सकते हो। बाकी कुर्ती बहुत स्टाइलिंग लग रही है, फुल लुक तो नहीं आएगी, नीचे तो स्ट्रेट ही है, और इसके नीचे पैंट भी मैंने स्ट्रेट ही बनाई है। ये मैं कुर्ता कहीं से कट पीसेस में लेके आई थी, और बहुत टाइम, मेरे ख्याल लास्ट ईयर लेके आई थी। तो इसका ये तो कुर्ती का पीस तो 2.5 मीटर पूरा था, ये तो इजीली निकल गया, इवन साइड से बच गया। अगर मैं चाहती तो बाजू लगा लेती, बट मैंने बाजू नहीं लगानी थी, तो वो पीस मेरा बच गया। और लेकिन बट इसकी ना पैंट का फैब्रिक कम था, सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक था, बट मेरे को इसी में से बनाना था। तो इसलिए जो पैंट बनाते हैं ना साइड से फैब्रिक बचता है, तो उसमें से मैंने ना इसमें हल्का सा ना ज्वाइंट डाल लिया। आप दूर से देखोगे तो ना ऐसे पता भी नहीं लगेगा कि इसमें ज्वाइंट है, बट पास से देखोगे तो इसमें ना ज्वाइंट्स आ रखे, क्योंकि 1.5 मीटर में थोड़ी शॉर्ट लेंथ निकलती है। तो ये मैंने बन गया, और पहनने के बाद ट्रस्ट नहीं, पता भी नहीं लग रहा है कि इसमें ज्वाइंट। आप चाहो तो ऊपर भी डाल सकते हो ज्वाइंट, अगर किसी का है कि नीचे, जैसे मतलब वैसे बता रही हूँ कि ज्वाइंट नहीं डालना। कपड़ा अगर कम है और फिर भी बनाना चाह रहे हो तो आप ज्वाइंट ऊपर से डाल सकते हो, या लेस डाल के नीचे डिजाइनिंग। मेरे को इतना ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं करना था, मैं चाहती तो इसमें डिजाइनिंग भी कर सकती थी लेसेस की, जैसे लेयरिंग करती हूँ मैं, बहुत सारी डिजाइन डालती हूँ, कमीज का कपड़ा ऐड करके डिजाइनिंग मैं कर सकती थी। बट मुझे इसमें अगेन मैंने घर में डालना है, इतना तामझाम इतना टाइम नहीं मैंने इसमें लगाना था, तो मैंने सिंपल इसमें फैब्रिक अलग से अटैच करके इसकी लेंथ इंक्रीज कर ली। ऊपर से भी कर सकते हो, किसी को नीचे से नहीं करना, लेकिन ऊपर से जब बैठते हैं तो खिंचाव आता है कपड़े में, तो वो ज्वाइंट निकलने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए मैंने इसमें नीचे डिजाइनिंग डाला। तो लुक ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ऐसे वाले सूट। ऑफ शोल्डर में डाल लेती हूँ। ओके, तो इसके अलावा कस्टमर का सूट है, मेरा तो बस यही था। तो कस्टमर का सूट है, उसका स्टिच हुआ है, और कॉटन के हैं, इनके कई सूट आए थे, और कई पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो अब 2-4 और बने हैं, 2-4 और रहते हैं, वो बनेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। तो इसके बाद ना ये जब भी सिलवाते हैं ना बहुत ओवर साइज सिलवाते हैं,
तो जो पहनते हैं तो बहुत ही अलग लुक आती है। जो स्लिम फिट होते हैं, जो पतले से होते हैं, जो मेरे जैसे थोड़े हेल्दी होते हैं, वो लूज डालेंगे तो और हेल्दी लुक आती है, लेकिन जो पतले से होते हैं वो खुले डालते हैं तो उनको बहुत सुंदर लुक आती है। तो ये देखोगे ना इनका ना लूज लूज बना है, पाकिस्तानी स्टाइल में ही बनवाते हैं ये आजकल। तो इनके ना नेक पे मैचिंग की लेस लगाई है मैंने नेक पे। और सेंटर में आप देखोगे ना, सेंटर में एक छोटी सी मेरे पास बीडिंग लेस पड़ी थी। तो सेंटर में, क्योंकि इसमें वाइट है पूरे में, आप देखोगे ना पूरे में वाइट प्रिंट दिया हुआ है, तो मैंने बीच में ना छोटी सी लेस और ऊपर ये रखी हुई है, आप देखोगे ना ऊपर रखी, कवर कर रखी है ये प्रॉपर तरीके से कवर करके। और आप जैसे नेक पे अगर किसी का डिजाइनिंग कुछ करना चाहते हो और कुछ सूझ नहीं रहा, या कोई ओवर डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे लेसेस के साथ भी नेक पे डिजाइन बनवा सकते हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग के कारण कम इसमें दिख रहा है वीडियो में, अदरवाइज तो वी नेक पे बहुत सुंदर डिजाइनिंग लग रही है। और इसके पैनल में भी आप देखोगे ना लेस लगी है वाइट कलर की। ये लेस मेरे पास आज फिर से आई है लगनी। ये लेस मैं दिखाऊंगी दूसरा जो आज बनना है, एक बर्बरी का सूट आया उस पे है। ये इजीली मार्केट से आप किसी भी कलर में ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाइट कलर, किसी भी कलर में इजीली मिल जाती है। नहीं है तो ये डाइबल मिलती है, डाई भी करवा सकते हो। तो ये देखो बहुत सुंदर सी लुक आ गई इसकी। सिंपल सा सूट है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा डिजाइनिंग नहीं है। ओके, तो इनके मैंने बाजू में डिजाइनिंग की है। बाजू बहुत सुंदर लग रही है, आप देखोगे ना बाजू, वाओ कितनी सुंदर लुक आ रही है बाजू में, बहुत प्यारी लुक आ रही है। आगे ये ना फुल लेंथ की बाजू है, आप देखोगे ना फुल ऐसे बिल्कुल झल्लो जैसी सी लुक, बहुत सुंदर लुक आएगी। तो आगे मैंने ये पोम पोम की डाली हुई है, और सेंटर में ना मैंने ये सेंटर में इसका ना मैंने बताया ना ओवर साइज स्टिच कराते हैं। और एक और रीजन था इसके बीच में लेस डालने का, इसके ना आप देखोगे ना पैनल में इसके प्रिंटिंग है, ये देखोगे ना पैनल में सेंटर में ऐसा है और साइडों में ऐसा है, और सेम प्रिंटिंग इसके बैक में ये लेस नहीं लगाई, बट इसके पैनल में है, तो इसलिए सेंटर से कटिंग होना था। तो ऐसे करके सेंटर से साइड से कपड़ा ना ज्वाइंट वाला बच रहा था, जो किनारी वाला कपड़ा होता है ना वही बच रहा था। तो इसके ज्वाइंट आना ही आना था। तो मतलब कुछ भी कर लो, इसमें ज्वाइंट आना ही आना था सेंटर में। आप देखोगे ना किनारी वाला कपड़ा यहाँ पे मैंने फोल्ड कर रखा है, तो इसलिए मैंने सिंपल ज्वाइंट डाल देती, वो इतनी मतलब सिंपल ज्वाइंट लगता। वो चाहती तो मैं पाइपिंग डाल सकती थी, ये लेस लगा सकती थी, बट मुझे थोड़ी सी ना इसकी बाजू को ज़्यादा हाईलाइट करना था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बाकी सूट में डिजाइनिंग नहीं करनी, बाजू अच्छी लगती है, तो मैंने ना ये लेस ले ली है ना नेट पे, कॉटन की बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है। और मैंने ना ये ट्रांसपेरेंट करके लगाई है, आप देखोगे ना बीच में ना गैप रखने के बाद मैंने ये लेस लगवाई है। कई होते वर्क भी करवा लेते हैं, बट मैंने सिलाई से ही स्टिच किया इसको बहुत अच्छे से, और आगे ये पोम पोम वाली लेस लगा दी। तो ये मुझे तो ओवरऑल बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत सुंदर लुक लग रही है इसकी, लूज फिट सा और पाकिस्तानी स्टाइल में बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, इसकी ना पैंट पे भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने तो एक ना वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में ना एक डिज़ाइन दिखाया हुआ था। तो पैंट में मैंने डिज़ाइनिंग क्या की थी कि मैंने बैक ये है प्लेन बिल्कुल, और ये लंबी फुल लेंथ रखी थी, लेकिन फ्रंट में मैंने इसको सिर्फ ऐसे कट देना था और फ्रंट इसको शॉर्ट रखना था। हाई एंड लो में मैंने ये पैंट बनानी थी, और ऐसे ही मैंने बनाई। और जो नेक पे मैंने इसके लेस दी है, सेम लेस मैंने इसके ट्राउजर पे, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं अलग से डाला, यहाँ स्टिचिंग आई तो उस पर मैंने लेस ही लगा दी, क्योंकि थोड़ी बच गई थी तो मुझे अच्छी लगी। बट मैंने ये फैब्रिक नहीं लगाया था पहले, ये सिर्फ इतना था, ये ऐसे था। और इसके बैक की जो बैक वाला पोर्शन है वो लेंथ इसकी ज़्यादा थी, ये ऐसे लेंथ थी। बट ये पहनने के बाद ना मैंने जैसे एक पैर में थोड़ा सा डाल के देखा, मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला बनाया, लेकिन ये थोड़ा ना फ्रंट में बुकरम डल गई बैक में, तो ये ना ऐसे खड़ा खड़ा सा लग रहा था, ऐसे प्रॉपर। हो सकता बाद में ठीक भी लगता, बट मुझे लगा कि पता नहीं शायद कस्टमर को ना पसंद आए। फिर मैंने इसको अगर सेम फैब्रिक इसके ज्वाइंट करती तो शायद नहीं अच्छा लगना था, लेकिन शर्ट से थोड़ा सा ना प्रिंटेड ये वाइट प्रिंटेड फैब्रिक बचा हुआ था, उसको डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ अटैच कर दिया। सिलने के बाद मैंने पूरा ट्राउजर स्टिच कर दिया था। स्टिच करने के बाद जब उसको हल्का सा ट्राई किया मैंने एक पैर में थोड़ा सा ऊपर डाल के, तो वो लुक मुझे जब नहीं अच्छी लगी, तब मैंने ये फैब्रिक इसमें अटैच किया। एक बार सोचा ऑर्गेन्जा का वाइट मैं अटैच कर दूं, पर मेरे पास लेस भी वो बाजू में वो कमी थी, वो बाजू में ही अटैच होगी, उतनी ही लेके आई थी मैं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ये लगा देती हूँ थोड़ी सी डिजाइनिंग। ये भी डिजाइनिंग मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं बताती तो भी ये लग नहीं रहा कि अलग से ज्वाइंट डालने के लिए फैब्रिक डाला है, ये वैसे भी डिजाइनिंग लग रही है।
बहुत प्यारा सा लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ बीडिंग लेस भी लगा सकते हो, इसके नीचे लेस अटैच कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये ट्राउजर है, बहुत सुंदर लुक आ रही है। अच्छा मैं दोनों दिखा देती हूँ, कई मैसेज आते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से आप दिखा दिया करो, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सेकंड सूट भी इन्हीं का पहना है, वो तो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर लगी। बल्कि नेक मैंने कॉमन बनाया है, ये नेक मैंने, आपने मेरी वीडियोस में देखा, जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनमें बहुतों में मैंने ये नेक बनाया हुआ है मैंने सेम। लेकिन इस पे ना कुछ अलग ही लुक आई। हर सूट की लुक अलग ही बनती है, वो तो पता ही है। बट इस पे ना ये मेरे पास ना एक ऑर्गेंजा का मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मेरे पास एक माउस से कलर का ट्रांसपेरेंट जिसका मैंने बैक से नेक रखा था, उसमें से थोड़ा ना फैब्रिक बचा हुआ था। पता नहीं क्यों मैं कभी रखती नहीं, क्योंकि घर भर जाता है टुकड़े रख रख के, सोच सोच के, पता नहीं क्या क्या डिजाइनिंग सोच के मैं टुकड़े रखती रहती हूँ। लेकिन वो ऐसे ही पड़े, लास्ट में किसी ना किसी को देती हूँ या फिर थ्रो करती हूँ। लेकिन ये मेरे माइंड में आया कि शायद मेरे कभी काम आ सकता है। तो ये फैब्रिक ना ट्रांसपेरेंट, आप देखोगे ना ऑर्गेन्जा का ट्रांसपेरेंट है, ये मैंने ना रख लिया मेरे पास। तो इसमें ना कॉन्फिडेंस, इसमें ना मैच हो गया ये डिज़ाइन, ये कलर। तो इसमें ना सेम लेस लाके, सेम लेस लगा के, और इसके ऑर्गेन्जा के साथ ये मैंने ऐसे वी नेक में ये ऐसे वाला डिज़ाइन बना दिया। और नीचे इसके बॉटम का कपड़ा नहीं लगाया, इसका भी मैं बताऊंगी रीज़न। बॉटम का प्लेन कपड़ा, इसका बॉटम ये वाला है। इसका फैब्रिक लगाती तो अच्छा लगता, बट मैंने नहीं लगाया, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी कि एक डर था, डर के कारण मैंने नहीं लगाया। तो ये मेरे को बहुत सुंदर लगा। इसका नेक बिल्कुल शॉर्ट है, बैक का बिल्कुल शॉर्ट रखवाया उन्होंने, बिल्कुल जीरो नेक, छोटा सा। ओके, इसकी बाजू आप देखोगे ना, बाजू, अच्छा पहले मैंने घेरा दिखाती हूँ। ये इसका घेरा बना हुआ है। अच्छा, ये एक और क्रीम कलर की लेस इस ऑर्गेन्जा पट्टी के साथ कलर मैच करके, और ये बॉटम के ना छोटे छोटे टुकड़े काट के, और ये मैंने घेरा तैयार किया है। घेरा बहुत ही सुंदर, बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है। आप देखोगे ना, पाकिस्तानी जो होते हैं वो बहुत डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग करते हैं, और सुंदर बहुत लगते हैं। इतनी डिज़ाइनिंग करना मतलब एक सूट है पूरा दिन में भी कंप्लीट नहीं होएगी। तो लेकिन मैंने वहीं से इंस्पायर होके यहाँ पे घेरे पे हल्का हल्का डिज़ाइनिंग किया, तो ये नेक से मैच हो रहा है। तो जब इसको पूरे सूट आप देखोगे ना, बाजू में भी लगा रखा। तो ये घेरे पे मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जो ये लेस आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर, ये घेरे पे लगा हुआ था बॉर्डर। ये बॉर्डर घेरे पे लगा के वो सिंपल लुक आ रही थी। और ये लेस आप देख रहे हो ना, ये नेक पे लगी हुई थी डबल करके, यहाँ पे जो टाई पट्टी होती है नेक पे टाई पट्टी करके लगी हुई थी। तो वो बिल्कुल सिंपल कॉमन आ रही थी कि सिंपल कुर्ती थी, नीचे ये वाला बॉर्डर था और नेक पे ये वाली टाई पट्टी थी लेस की। तो उसको सिंपल बनाती तो सिंपल लुक आनी थी। बट मैंने क्या किया, उनको सजेस्ट किया कि बॉर्डर तो मोस्टली सूटों पे आता ही है, बॉर्डर की जगह तो मैंने ये बना ही दिया। बहुत अच्छा लगा, इवन इससे मुझे बेटर ज़्यादा लगा। तो ये बाजू पे लगवा ले और बाजू पे बहुत मस्त लुक आएगी। तो मैंने बाजू पे भी डायरेक्ट नहीं स्टिच किया इसको, आप देखोगे ना, इसके बाजू पे ये लेस अलग से एक और लेस लेके इसके ऊपर नीचे ये वाली अटैच कर दी, इसको ट्रांसपेरेंट रखा, और बीच में जो ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगाया मैंने, बाजू में भी थोड़ा सा कपड़ा बचा के बाजू में ट्रांसपेरेंट रखा। आप देखोगे ना, मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये बाजू में भी ट्रांसपेरेंट रखा। और जो नेक की पट्टी थी ना, वो नेक की पट्टी मैंने ऊपर अटैच कर दी। तो ये बहुत सुंदर बाजू बनी है, इसकी भी लंबी बाजू बनी है। तो ये देखो, बहुत सुंदर लग रही है बाजू, बिल्कुल इतनी ही लंबी बनेगी ये बाजू, बहुत सुंदर सी लुक आएगी। ये देखो बाजू कितनी प्यारी लग रही है, पूरा इतना मतलब बॉर्डर सा बन रहा है। अगर आप सिंपल ये बॉर्डर इस पे घेरे पे छोड़ देते तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी लुक नहीं आनी थी जितनी अच्छी लुक ये अब दे रही है बाजू। तो उनका टेस्ट का मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या पसंद आता है। तो ओवरऑल लुक ना इस सूट की इतनी सुंदर बन रही है, बहुत ही सुंदर। ये देखो, टाइम जरूर लगता है इन सूटों में, बट कस्टमर खुश हो जाता है। अच्छा, कईयों के मैसेजेस आते हैं मेरे को कि आप इनकी एक्स्ट्रा स्टिचिंग लेते हो? बिल्कुल लेती हूँ जी, 100 से 150 रुपये में स्टिचिंग, ज़्यादा नहीं बल्कि वर्थेबल भी नहीं है। बट एक तो मेरे को अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग करना, सिंपल सूट स्टिच उन्हीं के करती हूँ जिनकी स्पेशल डिमांड होती है, तो मैं एक्स्ट्रा स्टिचिंग लेती हूँ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो ये वाला इनका बॉटम बनाया। कमीज पे मैंने इतनी डिजाइनिंग कर दी थी कि बॉटम पे भी अगर कर दी तो वो थोड़ी मैसी लुक आ जानी थी। तो बॉटम फ्रंट लास्टिक बहुत फिनिशिंग के साथ, फ्रंट बेल्ट सॉरी बैक लास्टिक के साथ बनाया। प्रॉपर पॉकेट हमेशा इनको चाहिए होती है, तो मैं पॉकेट भी दी है मैंने। ये देखो, काफ़ी लंबी चौड़ी पॉकेट देती हूँ मैं, ताकि क्योंकि आजकल फ़ोन वगैरह डालते हैं तो वो इजीली आ जाएगी, बाहर ना निकल के गिरे। और ये मैंने जो लेस इसके कमीज पे लगाई थी मैंने दिखाई, तो ये वाली लेस मैंने इस पर डबल लेयरिंग कर दी। तो बिल्कुल सिंपल भी नहीं है,
ऐसे लेयरिंग करके भी अच्छी लगती है। बाजू पे अगर कुछ और हैवी ना करो तो बाजू पे इस पे घेरे पे डबल लेयरिंग लेसेस की कर लो तो बहुत सुंदर लगती है। तो इसके साथ ना अगर वो आएंगे उनको ट्राई कराऊंगी, अगर उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने दे दी तो मैं ज़रूर किसी वीडियो में उसको, इसमें तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगी लुक, किसी और वीडियो में एडिट कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। बाकी मैं कस्टमर की डिमांड पे ही वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि अगर वो मना करते हैं तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती। ओके, इसके बाद फिर मैंने ये कुर्ती बनाई है। ये कुर्ती भी मेरे पास आई हुई थी स्टिच करनी, जिनोन के फैब्रिक की सिंपल कुर्ती है। ये गर्लिश में बनानी थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं की है, डिज़ाइनिंग भी इसमें ये वाली। लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ नेक से। नेक पे मैंने इसका आगे सिंपल रखा हुआ है और नेक पे मैंने ये हल्की सी ना डोरी लगाई है, गोल्डन कलर की डोरी लगा दी ताकि एक नेक लाइन सी तैयार हो जाए। बाजू इनकी चूड़ीदार है, फुल बाजू तैयार की है, कोई लाइनिंग नहीं है। देखो फुल। अब ना दोबारा इनका रिवाज आ गया, खुली खुली बाजू, लंबी लंबी बाजू। तो ये हाफ स्लीव तो अब कोई स्टिच ही नहीं कराता, मुझे खुद भी नहीं याद मैंने लास्ट टाइम किसकी स्टिच कराई थी। भले ही ज्वाइंट डालना पड़ जाए तो बाजू 1/3 या फिर लॉन्ग ही बनती है। बैक राउंड है, लेकिन बैक में मैंने ना ये 1-2 सूटों में पहले भी बनाया हुआ है मैंने। तो ये जो डोरी मैंने गले पे लगाई है ना, सेम डोरी के साथ ये वाली डिजाइनिंग की। आप चाहो तो फैब्रिक की बना के ये लगा सकते हो, बट इसमें गोल्डन टच बहुत से प्यारा सा लग रहा था। गोल्डन भी नहीं है, ये सिल्वर गोल्ड सा है, ये हल्का हल्का लाइट से इसमें मैच करके, तो उसके साथ मैंने ये बनाई है। उन्होंने स्पेशल मेरे को बोला था तो इसलिए मैंने इनको ये डिज़ाइन, इन्होंने देखा था ये डिज़ाइन मेरे पिछले बनाए हुए सूटों पे, तो उन्होंने बोला था कि दीदी सेम डिज़ाइन मेरे भी सूट में डालना, तो इसलिए मैंने इसमें ये डिज़ाइन डालना तो बहुत सुंदर लगेगा। सिर्फ कुर्ती ही बनी है इनकी। ओके, तो इसके बाद वाले सूट तो बाकी सिंपल ही है। ये बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर का बहुत कॉस्टली सूट है। इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की, वर्क होता है जिसमें ज़्यादा, उसमें मैं कम ही डिज़ाइनिंग करती हूँ। बैक में ऐसे ही मेरे पास कोई सिंपल सी लेस लगी हुई थी, मैंने सोचा छोटा सा टुकड़ा वेस्ट जाएगा, ये मैंने इसमें अटैच कर दिया। अच्छा लग रहा है। बैक फ्रंट में तो वर्क था बहुत ज़्यादा। तो बाय द वे सूट बहुत कॉस्टली है, ये सूट बहुत प्यारा है। ओके, इसके बाद तो मे भी जो भी हैं सारे सिंपल सूट है। एक ये ऑर्गेन्जा का अभी हेमिंग नहीं हुई इसकी, ये भी बहुत प्यारा सा सूट है, ये स्टिच हुआ है, हेमिंग अभी रहती है बैक नेक के साथ। इसकी बाजू लूज रखी है, बेल स्लीव रख के और विदाउट लाइनिंग। विदाउट लाइनिंग का क्या होता है, अगर आपको लग रहा है फैब्रिक ठीक है, अच्छा है, तो विदाउट लाइनिंग बना लो। अगर आपको चुभता है, ये चुभने वाला तो खैर नहीं है, या खिसकने वाला फैब्रिक है तो उसमें लाइनिंग लगवा लो। अदरवाइज अगर कोई ए लाइन, ये थोड़ी सी लूज बाजू बनवा रहा है ना, इसमें लाइनिंग लगा के हैवी हो जाती है पहली तो बात। दूसरी बात, इसका ये जो फोल आता है ना ऐसे झलकने वाला, वो फोल नहीं बनता। तो अगर लूज बाजू स्टिच करा रहे हो, वो कभी भी आपके बाजू नहीं खिसकेगी, ना तो यहाँ से खिसकेगी ना यहाँ से खिसकेगी। जिसका कपड़ा खराब होगा वो लाइनिंग लगा के भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप खुली बाजू छुड़वा रहे हो, जैसे गर्मियों में टाइट बाजू नहीं पहन पाते, सफोकेशन हो जाती है, मुझे तो बेसिकली हो जाती है, तो इसलिए उनमें लाइनिंग कोशिश करो कि हर सूट में लाइनिंग लगवाने। फिटेड बाजू बनवा रहे हो तो आप लगवा लो, नो प्रॉब्लम। पैंट इनकी सिंपल बनी है, बैक इलास्टिक फ्रंट इसके साथ, और पॉकेट सब लगी हैं। एक सूट और सिंपल सा किसी का स्टिच हुआ है, सलवार स्टिच होनी गई है, वो होके आएगी। ये कपड़ा इतना कम था, बट उन्होंने सिर्फ 34 या 35 इंच की हाइट का ही सूट बनवाया है, बहुत छोटी लेंथ करवाई है। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने सिंपल सा बना दिया। ये नेक पे लगी हुई थी, वो निकाल के यहाँ सेंटर में एडजस्ट की। बाजू नहीं निकल रही थी पूरी लेंथ, लेकिन प्लेन निकल रही थी, साइड से निकाल दी थी, आडी करके निकाल ली, क्योंकि कपड़ा ही इनका आडा था। तो बाजू में मैंने ये फोल्ड करके, आप चाहो तो इसको ऐसे डबल फोल्ड करके आगे किनारी में भी निकाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट मैं दिखाऊंगी मैंने इनको क्यों निकाला है, इस वजह से क्योंकि मैंने सेम घेरे में ऐसे ही निकाला हुआ है। तो ये बाजू में मैंने ब्लैक लेस निकाल दी, क्योंकि इसमें ब्लैक वो था, टच था, और ये घेरे में भी ब्लैक टच था। इसकी लेंथ कम थी तो मैंने ऊपर करके नहीं लगाया, एक्सटेंड करके लगा दिया। और ओके, तो इसके ना बैक में भी आप देखोगे ना, इतना लंबा चौड़ा ज्वाइंट डला हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ नहीं निकल रही थी। तो ये कपड़ा जो साइडों से बच गया, तो उसी को डबल करके बहुत ही फिनिशिंग के साथ डिजाइनिंग भी होगी। सिंपल ज्वाइंट डालती तो थोड़ा अजीब लगता, लेकिन लेस के साथ इसको ज्वाइंट डाल दिया तो बहुत प्यारी सी लुक बन रही। इसी कारण बाजू में भी लगा दी, तो बहुत ऐसे भी किसी का कम कपड़ा तो एडजस्ट करके ईजिली बना सकते हैं।
तो अच्छा, एक सूट जब मैं बता रही थी नेक में मैंने क्या, इस सूट पे मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। ये वाला नेक देखोगे ना, सूट बहुत सुंदर है, बाजू भी बहुत प्यारी पाकिस्तानी सी बनी है। बट इसमें क्या दिक्कत होगी, जो ये फैब्रिक था ना उस टाइम नहीं पता लगा, ये फैब्रिक अटैच कर दिया तो वॉश करने के बाद ये जो ब्लैक कलर है ये कुर्ती के बीच में आ गया। वीडियो में मे भी दिख नहीं रहा, इसमें ना आप देखोगे पूरे में फेड कर गया, ये कलर पूरे में ख़राब हो गया। मैंने इसके घेरे में भी लगाई थी नीचे ये ब्लैक कलर का ही। यहाँ पे आप देखोगे ना पूरी कुर्ती एक ही बार उन्होंने पहनी और वॉश करने के बाद इसमें ना कलर आ गया। तो इस कारण मैंने जो सूट लास्ट दिखाया उसके गले में बॉटम का फैब्रिक नहीं यूज़ किया। अब वो दूसरा सेम ऐसा ही, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलग है, ये वर्क वाला है क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये फुल सूट था तो ये अलग से उन्होंने फैब्रिक लिया है। तो अब इनकी सेम कुर्ती दोबारा बना के देनी है और ये लेस वेस ही निकाल के इस पर अटैच करनी है। जब इस पर अटैच होएगी तो ये भी मैं दिखाऊंगी। नेक सेम नहीं बनेगा, इस पर दूसरा नेक बनेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री माता।